हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे सीटेड 2 फरवरी शिफ्ट 1 के एनालिसिस की और देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे। और आज का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है, तो आप लोग क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। क्वेश्चन का जो स्वरूप है बिल्कुल चेंज है। कुछ क्वेश्चन तो आपके कोर्स से आ ही रहे हैं, जो आपका सिलेबस है उससे तो आ ही रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा वहाँ पर तर्क का प्रयोग करें, अपने लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करें ताकि क्वेश्चन सही से कर पाएँ। तो थोड़ा सा उस क्वेश्चन को टाइम दीजिएगा, स्टार्टिंग में उस क्वेश्चन को स्किप कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है उसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। इसके अलावा आपके क्वेश्चन जो है वो एनसीएफ, उसके बाद एनईपी 2020, उसके बाद आपका निपुण भारत से क्वेश्चन, इन सब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैथ में आपके इजी ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ में। बाकी जो आपका ईवीएस है उसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा जा रहा है। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है उसके पेडागोजी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग पर आ रहा है। मतलब आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगा करके उन प्रश्नों को हल करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका पेडागोजी का वो ज़्यादा लेंथी पूछा जा रहा है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना पेपर अच्छे से दें, बिल्कुल घबराए ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, गाय, भेड़, भैंस यह जानवर दूध देते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे समरूप यानी इन्हीं के अनुसार कोई दूसरा जानवर जो दूध देने वाला जानवर है वो कौन सा है। तो जो ऑप्शन आपके दिए गए थे उसमें से जो सही ऑप्शन था वो था बकरी। तो ये ऑप्शन आपका वहाँ पर पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया था कि इनमें से सामाजिक कीट कौन सा है। तो कुछ आपके जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें सही ऑप्शन आपका मधुमक्खी था, मधुमक्खी ऑप्शन में दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक बार जरूर इसको पढ़ ले और बस इतना पढ़ लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा गहराई में जाने के लिए। और भाला फेंक गेम से संबंधित है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नीरज चोपड़ा जिस राज्य में रहते हैं वहाँ का लोकप्रिय व्यंजन पूछ दिया इन्होंने। तो भाई कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं ये, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। अब हरियाणा के भोजन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे बाजरे और मक्के की जो है रोटी खाते हैं, मिस्सी की रोटी, देसी घी, और उसके बाद हलवा, इसके बाद छोलिया की चटनी, कचरी की चटनी, पेठे की सब्जी, दाल, गुलगुले, रायता, कढ़ी चावल, लापसी, अलसी का हलवा, दही, लस्सी, कचरी की सब्जी, मिक्स्ड दाल, बाजरे की खिचड़ी इत्यादि। इन सब फूड के बारे में यानी हरियाणा के फूड के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़कर अवश्य जाए। इसके बाद देखिए और कुछ जान लीजिए कि जो नीरज चोपड़ा है इसका जन्म हुआ था आपका 24 दिसंबर 1997 को, यानी 1997 को। और ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं, पानीपत जिले में, मतलब हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में इनका जन्म हुआ था। तो ये थोड़ा सा याद कर लेंगे। और कौन से गेम से संबंधित है, तो भाला फेंक गेम से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पोर्टफोलियो किससे संबंधित नहीं है। तो उसमें जो ऑप्शन था उसके हिसाब से कक्षा में चर्चा जो था वो पोर्टफोलियो से संबंधित नहीं था। इसके अलावा आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई बच्चा है जो 100 को वाज पढ़ता है, तो वो किससे संबंधित है। तो यानी कि पठन विकार, यानी पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, तो वो हो जाएगा आपका क्या, डिसलेक्सिया। अगर वहीं पर अगर उसे लिखने से संबंधित है, यानी 100 को वाज लिखता है, तो वो डिसग्राफिया कहलाएगा, ठीक है। ग्राफ से लेखन संबंधी, यानी ग्राफ यानी हम लिखते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, तो ऐसे रिलेट करके उसको याद रखें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जा रहे हैं। दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के बीच के स्टेशन के बारे में पूछा था कि कौन कौन से स्टेशन पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन था उसके हिसाब से जो समूह होगा आपका, या फिर जो ऑप्शन में दिया था उसमें होगा आपका विजयवाड़ा, नागपुर, भोपाल और ग्वालियर, ये आपके स्टेशन इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस थीम के अंतर्गत ऐतिहासिक इमारतों की डिजाइन, धातुओं के प्रयोग आदि पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर यात्रा से संबंधित था, यात्रा थीम से संबंधित था, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो वार्षिक परीक्षा जो है वो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट था, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। तो अवलोकन का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा था, तो कैस्पियन सागर है, तो इसको आप याद रखेंगे। और तो देखिए आपके क्वेश्चन पूछे गए थे साइबेरियन क्रेन से। तो साइबेरियन क्रेन जो है एक पक्षी है जो कि
विलुप्त होने के कगार पर है। और इससे और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपके पूछे जा सकते हैं और ये आज के पेपर में पूछा गया था। तो देखिए, साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन आता है, साइबेरिया से आता है इसलिए इसका नाम साइबेरियन क्रेन रखा गया है। और ये कहा जा रहा है कि जैसे पक्षी यानी साइबेरियन क्रेन जैसे पक्षी सर्दियों के महीने में भारत आते हैं, और क्योंकि वे ठंडे खून वाले जानवर हैं और अपने देश की अत्यधिक सर्दियों में जीवित नहीं रह सकते, सर्दियों के दौरान खाद्य उत्पादन और उपलब्धता में भी कमी हो जाती है, जो भारत में उनके प्रवास के प्रमुख कारण बनते हैं। तो वहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ने लगती है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और इस वजह से वो हर वर्ष भारत आते हैं। और भारत में इनको खाने पीने की जो इनका जो भोजन है वो उपलब्ध हो जाता है। तो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक सर्दी पड़ती है साइबेरिया में, तो सारे जो भोजन जो है वो नष्ट हो जाते हैं या बर्फ़ में ढक जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो इस वजह से जो है साइबेरियन क्रेन भारत आता है। तो ये कुछ फैक्ट था इसके बारे में। चलिए अब सीडीपी के क्वेश्चन आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था संक्रियात्मक अवस्था से पूछा गया था, तो आप लोग पियाजे के जो अवस्थाएं हैं उसे जरूर पढ़कर जाएं। तो देखिए, अहम केंद्रिता का गुण जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था से दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, जब बात आए बौद्धिक विकास की तो यहाँ पर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अहम केंद्रिता का गुण यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है। तो ये कौन सी अवस्था में है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जब वो देख कर चीज़ों के बारे में जानने लगता है। ठीक है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। इसके बाद कोलबर्ग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नैतिक दुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति यानी अपने से ज़्यादा जानने वाले व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो यहाँ पर वो ऊपरी सीमा जो है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का स्तर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पर पता चला उस हिसाब से मैं यहाँ पर आंसर लेकर आई, और इसके अलावा आप लोग और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएँ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।